चंद्रभान नाम का एक गरीब कुम्हार अपनी पत्नी कोमल के साथ बेदपुर में रहता था। चंद्रभान देवी देवताओं की मिट्टी की मूर्तियां, घड़े, बर्तन बनाकर बाजार में बेचा करता था और उससे जो थोड़े बहुत पैसे मिलते उनसे अपने परिवार का पालन पोषण करता था। चंद्रभान मां दुर्गा का परम भक्त था। वह मां दुर्गा की दिन रात पूजा किया करता था। चंद्रभान ने कहा, हे मां जगत जननी, आपने हमेशा मुझे दुखी देखकर सुख की छांव की है। हमें तो सब आपका ही आसरा है मां। हम भक्तों पर सदैव अपना आशीर्वाद बनाए रखना मां। चंद्रभान पूजा करके देवी मां का प्रसाद अपनी पत्नी कोमल को देने जाता है और कहता है, कोमल, ये लो देवी मां का प्रसाद। अरे क्या हुआ कोमल, तुम अभी तक लेटी क्यों हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तो कोमल उसे कहती है, जी पता नहीं, सुबह से चक्कर आ रहे हैं और बेचैनी हो रही है। अच्छा, मैं अभी विमला दीदी को बुलाकर लाता हूं, तब तक तुम अपना ध्यान रखना। चंद्रभान पड़ोस में रहने वाली विमला दीदी को बुलाने जाता है। विमला कोमल से सारी बातें पूछती है तथा कुछ देर बाद वह कोमल से कहती है, कोमल, 9 महीने बाद इस घर में बच्चे की किलकारी गूंजेगी। तुम तो बस मिठाई तैयार रखना, तुम माँ बनने वाली हो। कोमल खुशी से बोलती है, क्या दीदी, ये सच है? सुनो जी, क्या आपने सुना? हाँ कोमल, मैंने सब सुन लिया है। देवी मां की कृपा से तुम्हारी गोद भर गई। चंद्रभान और कोमल दोनों देवी मां के आगे अपने शीश झुकाकर उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। रोजाना चंद्रभान मिट्टी के बर्तन बनाता और उन्हें बेचता। इसी तरह समय बीतता गया। चंद्रभान और कोमल को सिर्फ अपने बच्चे का इंतजार था। एक शाम कोमल ने उससे कहा, सुनिए जी, मुझे लगता है कि मेरे दर्द शुरू हो गए हैं। आप विमला दीदी और दाई माँ को बुला लीजिए। चंद्रभान जल्दी से जाकर विमला दीदी और दाई माँ को बुला लाता है। कुछ ही देर में विमला दीदी और दाई माँ आ जाती हैं। दाई माँ कोमल को देखती हैं और कहती हैं, तुम्हारे बच्चे का इस दुनिया में आने का समय हो गया है। दाई माँ और विमला दीदी बच्चे को इस दुनिया में लाने की कोशिश करते हैं। चंद्रभान उनसे कहता है, ये लीजिए विमला दीदी, देवी मां के चरणों में चढ़ाया गया जल है। ये कोमल के मुंह में डाल दीजिए, इससे उसे आराम मिलेगा। कुछ ही देर में कोमल के बच्चे ने इस दुनिया में जन्म ले लिया। दाई माँ के हाथ में एक प्यारा सा बच्चा है जिसकी किलकारी से पूरा घर गूंज उठा। दाई माँ ने कहा, यह कैसा चमत्कार है। माँ दुर्गा के नाम का जल पीते ही कोमल को आराम मिल गया और ये बच्चा भी आसानी से हो गया। जय माँ दुर्गा। तो विमला बोली, बधाई हो चंद्रभान भैया, लड़का हुआ है। जाओ सुरेंद्र हलवाई के यहाँ से लड्डू का डिब्बा ले आओ। चंद्रभान मिठाई का डिब्बा लेकर आता है और सबका मुंह मीठा करवाता है। चंद्रभान और कोमल बेटे के जन्म के बाद बहुत खुश थे तथा दोनों अपने बेटे को माँ दुर्गा के चरणों में माथा टिकवाते हैं। चंद्रभान कहता है, कोमल, माँ दुर्गा की कृपा से जब से हमारा उत्तम पैदा हुआ है तब से मेरे कारोबार में भी वृद्धि हो गई है। अब से मुझे और ज्यादा मूर्तियां और बर्तन बनाने होंगे। तो कोमल ने कहा, जी, जब से देवी माँ ने हमारे उत्तम को हमारी झोली में डाला है तब से हमारा जीवन खुशियों से भर गया है। उत्तम के आने के बाद चंद्रभान और कोमल की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई थी। वह दिन भर उसके साथ खेलते और उसे बहुत प्यार करते। धीरे धीरे समय बीतता गया और उत्तम 9 महीने का हो गया तथा वह घुटनों के बल चलना सीख गया। एक सुबह कोमल ने कहा, सुनिए जी, कहाँ हो? अरे, ये तो माँ दुर्गा की भक्ति में लीन होकर बर्तनों के लिए चिकनी मिट्टी तैयार कर रहे हैं। चलो अच्छा है, उत्तम सो रहा है
तब तक मैं जल्दी से भोजन तैयार कर लेती हूँ। हाँ। कोमल भोजन बनाने के लिए झोपड़ी के अंदर चली जाती है। चंद्रभान माँ की भक्ति में लीन होकर आंखें बंद किए मिट्टी को अपने पैरों से रौंद रहा था। चंद्रभान मिट्टी को अपने पैरों से रौंदते हुए माँ दुर्गा के नाम का जाप कर रहा था। तभी उसका बेटा उत्तम घुटनों के बल चलकर अपने पिता की ओर आ जाता है और इस बात से अनजान चंद्रभान मिट्टी के साथ अपने कलेजे के टुकड़े को भी रौंदता जाता है। उसका बेटा पूरी तरह से मिट्टी में मसल चुका था। चंद्रभान के पैर पूरी तरह से लहूलुहान हो चुके थे, पर वह मां दुर्गा की भक्ति में लीन और इस बात से अनजान निरंतर अपने काम के प्रति लगा हुआ था। तभी वहां कोमल आ जाती है। अरे उत्तम कहाँ गया? मैंने तो उसे यहीं सुलाया था। लगता है अपने पापा के पास खेल रहा होगा। हे भगवान, आपने ये क्या अनर्थ कर दिया? आंखें खोलिए, आपके पैर खून से सने हुए क्यों हैं? आपने ये क्या कर दिया? आपने हमारे उत्तम को मिट्टी में कुचल दिया। चंद्रभान आंखें खोलता है और देखता है कि उसके पैर खून से सने हुए हैं। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैंने अपनी बेटी को ही मार दिया। ये कैसा अनर्थ कर दिया मैंने? चंद्रभान और कोमल दोनों ही मां दुर्गा के चरणों में जाकर विनती करने लगते हैं। हे देवी मैया, हे दुर्गा माँ, मैं तो आपकी भक्ति में लीन था। ये कैसा अनर्थ हो गया मुझसे माँ, कैसा अनर्थ हो गया। हम दोनों अपने लाल के बिना नहीं जी सकते माँ। हम आपके चरणों में सिर पटक पटक कर अपने प्राण त्याग देंगे। हे माँ, अगर आपने हमारी विनती नहीं सुनी, हमारे उत्तम को जीवित नहीं किया, तो पूरी दुनिया हमें कोसेगी कि मैंने अपने ही लाल को मार दिया। मेरी भक्ति की लाज रखो माँ, मेरी भक्ति की लाज रखो माँ। सुनो जी, माँ दुर्गा आपकी विनती जरूर सुनती है। आप उनसे कहें कि हमारे लाल को जीवित कर दे, हमारी खुशी हमें लौटा दे। माँ, हमारे पुत्र को जीवित कर दो। माँ, हमारे पुत्र को जीवित कर दो। चंद्रभान और कोमल मां दुर्गा के चरणों में सिर पटक पटक कर रोने लगे और अपने पुत्र को जीवित करने की विनती करने लगे। मां दुर्गा तो करुणा की देवी हैं। वह अपने भक्तों को परेशानी में नहीं देख सकती। चंद्रभान और कोमल की विनती सुनकर मां दुर्गा ने विराट रूप ले लिया और बोली, पुत्र चंद्रभान, पुत्री कोमल, तुम लोग रो क्यों रहे हो? वह देखो, तुम्हारा पुत्र बिल्कुल सही सलामत है। मां दुर्गा के आशीर्वाद से मिट्टी में बच्चे का आकार बन जाता है और मां के चमत्कार से उत्तम जीवित हो जाता है तथा मिट्टी में खेलने लगता है। चंद्रभान और कोमल अपने पुत्र को देखकर खुशी से झूम उठे। उनके घर का चिराग मां के आशीर्वाद से फिर से जल उठा था। चंद्रभान ने कहा, हाँ, आपने मेरे पुत्र को जीवित कर दिया है माँ। हे माँ, आप धन्य हो। आपकी जय हो माँ, आपकी जय हो। कोमल, कोमल, माँ ने हमारे लाल की जान बचाई और उन्होंने नया जीवन दिया है। हम उत्तम को माँ वैष्णो देवी के दर्शन कराने ले जाएंगे। हाँ। चंद्रभान और कोमल उत्तम को माँ वैष्णो देवी के दर्शन कराने ले जाते हैं और वहां से अपनी झोली खुशियों से भरकर लौटते हैं।